हे गाइस, आज हम बात करेंगे लक्ष्य के बारे में, यानी गोल्स, जो अचीवमेंट्स आपकी असली पावर होती है, जिसे अगर आपने पा लिया ना तो दिल तो खुश होता ही है, साथ ही साथ मौजूद लोगों को सम्मान मिलता है। पूरी फैमिली एक सम्मान के रूप में आपको देखती है, या पूरा समाज। हम सबके बचपन की कुछ चीजें नॉर्मल होती हैं, जैसे 12th के बाद क्या करोगे, और यही क्वेश्चन हमारे लक्ष्य को, जो हमारे बचपन के सपने होते हैं ना, उन्हें उभरने का मौका देता है कि हाँ, आज मैं उस सिचुएशन में आ चुका हूँ जहाँ मुझे ये सोचना है कि मुझे अपने जिंदगी में क्या करना है। मैं अपने पैर को उस समुद्र में रखने जा रहा हूँ जहाँ पे ढेर सारे मेरे जैसे खिलाड़ी हैं, और उन खिलाड़ियों में मुझे जीत के आना है, मुझे विनर बनना है। 12th में मैथ लिया है यानी कॉमर्स, बैंक जॉब। 12th में बायोलॉजी लिया है यानी डॉक्टर बनना है। बस यही एक आसान सोल्यूशन होता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। लेकिन ये मत देखो कि 12th के बाद तुम्हारे सब्जेक्ट क्या है। तुम ये भी देख सकते हो कि 12th के बाद तुम्हें चाहिए क्या। बचपन में तुम्हारा सपना क्या था, तुम किस चीज को देखकर उसमें खुद को ढूंढना चाहते थे, तुम क्या बनना चाहते थे, तुम्हारा क्या सपना था। उन सपनों को साकार करने का जो असल मौका होता है ना, वो 12th के बाद ही आता है। हाँ, ये चीज भी सही है कि तुम जिस क्षेत्र में आगे हो ना, उस क्षेत्र में अगर तुम काम करोगे, मेहनत करोगे, तो वो चीज तुम्हें यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता है। शायद तुम्हारा बचपन का सपना तुम्हारा वैल्यू हो, तुम्हारा एटीट्यूड हो, तुम्हारा तेवर हो, जो यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद ना तुम्हें मिल सके। एक नियमित समय को निर्धारित करो और एक गोल्स को, उस गोल्स को लिखो। तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारा सपना क्या है, और उस चीज़ पे काम करना शुरू करो एक नियमित समय के लिए कि हाँ, मुझे इस टाइम तक मुझे इस चीज़ को पाना है, मैं इस चीज़ को महसूस करना चाहता हूँ, मैं इसमें जीना चाहता हूँ, ये मेरी खुशियाँ हैं, और मैं अपनी खुशियों के लिए अपने समय को, अपने मेहनत को तो कुर्बान करूँगा ही। मैं उसमें अपने आप को इस कदर निचोड़ के डालूंगा ना कि वो खुद ब खुद बोलेंगी कि मेरे सपने सिर्फ मेरे लिए हैं। ज़्यादातर बातों पे ये निर्भर करता है कि अगर तुम किसी चीज़ में, तुम्हारी क्रिएटिविटी है, तुम किसी चीज़ में आगे हो। कुछ चीज़ें हर एक इंसान में हर एक गुण नहीं होता, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अलग होता है जो उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाता। अगर उस चीज़ को तुम अपने अंदर देख सकते हो कि तुम्हें क्या बेहतरीन है जो तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, और उस चीज़ पे काम करो, उसके लिए समय को निर्धारित करो और सपनों को देखो कि तुम्हें उस क्षेत्र में कितना आगे जाना है। एक IAS जब IAS बनने के लिए मेहनत करता है, संघर्ष करता है ना, तो पहली सोच जो होती है ना उसकी, वो एक IAS जब टेबल पे बैठ के कलम से सिग्नेचर कर रहा होता है, जब वो चलता है तो उसके पीछे पूरी फोर्स लगी होती है ना, वो एटीट्यूड वो महसूस करता है। उस एटीट्यूड के लेवल के हिसाब से वो सोचता है, और उस एटीट्यूड के लेवल से ही वो अपने काम को करता है। अपने सपनों के लिए वो दिन रात पढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे पूरा जिला चलाना है, और वो कैसे चला सकता है। वो एक राजा के रूप में खुद को देखता है, और एक राजा सबसे ज्यादा संघर्ष करता है, इसलिए तो वो राज करता है। एक IAS बनना है यानी एक बड़ा सपना देखना है, तो उसके हिसाब से ही मेहनत करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही तुम्हें काम करना पड़ेगा, तभी वो चीजें तुम्हें मिल सकती हैं। तुम्हारा संघर्ष जितना कठिन होगा, जितना जटिल होगा, तुम्हारी कामयाबी उतनी शानदार होगी। बिना सपनों के ना तुम जानवर हो, और अगर तुम्हारे पास आँख है, अगर तुम्हारे पास निगाहें हैं, तो अपने सपनों को देखना सीखो। कुछ तो क्वालिटीज होंगी जो तुम्हें भगवान ने इंसान बना के तुम्हें इस धरती पे भेजा, कुछ तो अलग होगा जो सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम अपने आप से खुद से पूछो कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तो आखिर तुम्हारी जरूरत क्या थी इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को, कि तुम्हें जन्म दिया गया एक इंसान के रूप में। कुछ तो सपना होगा, कुछ तो अलग है तुम में जो सिर्फ तुम कर सकते हो, इसलिए तो तुम्हें जन्म दिया गया, इसलिए तो तुम्हें ये जिंदगी मिली है, क्योंकि तुम कुछ अलग कर सकते हो और तुम करोगे। इस शब्द को हमेशा याद रखो कि तुम्हें करना है तो सिर्फ तुम ही कर पाओगे, तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे सपने हैं तो उन्हें कौन पूरा करेगा, तुम ही तो पूरा करोगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो अपनी जिंदगी में सपने देखते ही नहीं है। उनकी जिंदगी का असल जो सपना है ना कि सुबह हुआ तो उठ गए, कुछ काम मिला तो कर लिए, भोजन आया सामने तो खा लिए, सो गए, फिर अगला दिन भी उनका ऐसे ही बीतता है। बस वो जिंदगी जी रहे हैं और समय काट रहे हैं। समय भी दुखी होता है ऐसे लोगों से कि जिनका जन्म व्यर्थ जा रहा है, जो व्यर्थ में अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, जो समय की अवहेलना कर रहे हैं, और समय अपनी अवहेलना की कीमत जरूर लेता है, वो इंसान हो या भगवान हो। इसलिए जब बड़ा सपना देखते हो ना, तो उन्हें पूरा करने का पावर रखो, एटीट्यूड रखो कि वो सपना और वो संघर्ष और वो दुख दर्द तुम्हारे सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ, इसमें पावर तो है जो हम सपनों को हासिल कर सकता है, मुझ समय से लड़ सकता है। खुद में ऐसा एटीट्यूड रखो। इस दुनिया को दिखाने के लिए तो हर कोई एटीट्यूड रखता है। स्टेटस पे शानदार फोटो होती है, और घर के एक ऐसे बैकग्राउंड कोने का फोटो होता है ना जिसमें दीवारें चमकती हुई दिखती हैं, लेकिन वो कोना कभी नहीं दिखता जहाँ अंधेरा है। वो कोना अगर देख लिया कोई, तो भाई उस स्टेटस पे जो जवाब आएगा, जो वैल्यू तुम्हारी गिरेगी, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। और तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, समाज के सामने खुद को अमीर दिखाना है, वैल्यूएबल दिखाना है, कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो तुम उस चीज को दुनिया के सामने रखते हो जो तुम्हारी नजरों में बहुत शानदार है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत दुखद हो सकता है। अगर सपने क्रिएट कर चुके हो ना, तो उनके लिए मेहनत करो, अपने सपनों को लिखो, किसी ऐसे स्थान पे लिख के उन्हें चिपका दो दीवालों पे जहां तुम्हारी नजरें बार बार जाती हो। और उन सपनों को जब तुम बार बार देखोगे ना, तो तुम्हारे अंदर संघर्ष जन्म लेगा कि तुमने कभी सोचा था इसे पाने के लिए
और शायद तुम्हें वो संघर्ष तुम्हें बदलने की कोशिश करे, उन सपनों को पाने के लिए तुम्हें मजबूर करे। अगर तुम उन चीज़ों को बार बार देखते हो ना, तो तुम उसी तरफ जाओगे जिधर तुम्हारे सपने जल्दी पूरा हो सके। हम सभी बड़ी बड़ी सपने देखते हैं, लेकिन बस वो सपने नाकाम इसलिए हो जाते हैं ना, क्योंकि हम बड़ा मेहनत नहीं करना चाहते। हम छोटी सी मेहनत में उस बड़े सपने को पाना चाहते हैं। हम लोगों को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि उसका लक बहुत अच्छा था, उसका भाग्य बहुत अच्छा था, लेकिन हम खुद को नहीं देखते कि हो सकता है हमारा भाग्य बुरा हो। हम अपने भाग्य को मजबूर कर सकते हैं बेहतर होने के लिए, अपने संघर्ष से, अपने मेहनत से। हमारा मेहनत देख कर ना हमारा बुरा समय भी अच्छे समय में बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। और अगर तुम्हें लक्ष्य को निर्धारित करना है, तुम्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए जो अंत में तुम पाकर खुश हो सको, कि हाँ जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ, शायद वो चीज़ तुम आज पा चुके हो, उस चीज़ को तुम हासिल कर चुके हो। उसके लिए खुद के अंदर जाओ, खुद से पूछो, क्योंकि जितना तुम खुद को जानते हो ना, उतना कोई और तुम्हें जानता ही नहीं। तुम खुद को परख सकते हो, तुमसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जानता, शायद तुम्हारी फैमिली वाले भी नहीं। तुम्हारे अंदर से जो जवाब आएगा ना, तुम्हारे अंदर का जो सवाल होगा, जो आंसर होगा, शायद वो तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे असल मकसद क्या है, तुम्हारा असल सपना क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, जिससे तुम्हारी संतुष्टि तुम्हें अपना सके, जिससे तुम्हें संतुष्टि मिल सके इस जिंदगी से, कि हाँ ये जिंदगी सुलभ हुआ, तुम्हारा जन्म सुलभ हुआ। गोल्स को निर्धारित करने से पहले ये देखो कि तुम किस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हो। क्रिकेट, फुटबॉल, मैच क्या है, तुम किस चीज को सबसे अच्छे से जानते हो, क्या तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। सबसे पहले तो अपने सपनों को लिखो, और दूसरी बात उन सपनों को कैसे पा सकते हो, और तीसरी बात उन सपनों के लिए कितना मेहनत लगेगा, और चौथी बात कि तुम्हें वो सपना कब तक हासिल कर लेना है, और पांचवी बात कि वो सपना रियल होना तुम क्यों चाहते हो, उस चीज़ को क्यों तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो, उसकी पॉजिटिव लाइंस क्या है, जो चीज़ें तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं खुद की तरफ, और छठा कि क्या तुम सच में संतुष्ट हो उस सपने से, और आठवां तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी है कि तुम उन सपनों को पाने के लिए उतना मेहनत कर सकते हो, और नौवां कहीं तुम किसी और के सपनों को तो नहीं जीना चाहते, कहीं किसी को देखकर तुम वैसा बनना तो नहीं चाहते। तुमने खुद में क्वालिटीज हैं, तुम खुद ऐसे तारे हो ना जो सूर्य से भी तेज चमकता है, तुम्हें खुद में पावर है, तुम्हें खुद में एनर्जी है, तुम्हें खुद में एक ऊर्जा है। किसी और के सपनों को देखकर वैसे बनने की कोशिश मत करो, तुम खुद उससे बहुत बड़ी एनर्जी हो और तुम बहुत कुछ कर सकते हो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, वहां तक ठहरने की कोशिश मत करो। और 10वां खुद के अंदर एक विश्वास रखो कि तुम हासिल तो करोगे, जरूर करोगे। एक जिंदगी ही तो मिली है, और इसके बाद तुम्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तुम्हें चाहिए तो मतलब किसी भी कीमत पे चाहिए। तुम्हारे अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और वो प्रबल इच्छा ऐसी होनी चाहिए ना, एक एटीट्यूड चाहिए तो बस चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं। थैंक यू गाइज।